हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारे डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके अपनी शादी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा है और जैसे कि मेरे चैनल पे लगभग 90% जो लोग भी हैं, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, उनका सोल पर्पस यही होता है। सोल नहीं कहूँगी बट हाँ, वन ऑफ द मेन एम यही होता है कि उन्हें शादी मैनिफेस्ट करनी है। और मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उसमें से ज़्यादातर शादी मैनिफेस्टेशन वाले ही होते हैं। और अभी मैंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया 1 जनवरी से, जो है मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम 3 मंथ का है। तो मुझे बहुत सारे सवाल आए कि मैम आपने 3 मंथ का ही समय क्यों चुना शादी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब भी आपको दूंगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, अगर आप भी अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। देखो, हमें शादी मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई लोगों की लाइफ में तो ये बहुत ईज़ी और एफर्टलेस होता है। उनकी लव मैरिज हो रही है और या फिर उनकी अरेंज मैरिज हो रही है, या फिर उनको मतलब बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? अगर आप झाँक के देखो अपने पास्ट की तरफ, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके थॉट्स की वज़ह से ही कहीं न कहीं, किसी न किसी पॉइंट पे आप बहुत नेगेटिव थे। चाहे वो आप अपने एसपी को लेकर हो, चाहे वो अपने आप को लेकर हो, आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी होगी कि आप अच्छे नहीं हो, या फिर आपका एसपी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, या फिर कुछ भी रीज़न है ना, आपने ही वो चीज़ क्रिएट की है। वह और वही चीज़ आज आपके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट बन के खड़ी है, जो आपको आपकी शादी तक नहीं पहुँचने दे रही है। और इसीलिए आपको आज ज़रूरत पड़ी है कि आपको मैनिफेस्ट करना है। पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, हमारे देश में क्या, हमारी दुनिया में बहुत अलग-अलग तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं हमारी दुनिया में, बट उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इन सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन की नॉलेज होती है। और अगर नॉलेज हो भी ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को अप्लाई कर पाते हैं और कंसिस्टेंट रह पाते हैं, या वो इतना विश्वास कर पाते हैं कि हमें इस चीज़ को अप्लाई करना है अपनी लाइफ को सही करने के लिए, या अपनी रिलेशनशिप को सही करने के लिए। देखो, आज ना मैं आप लोगों के सामने अपनी थोड़ी एक सक्सेस स्टोरी, मैं अपनी भी स्टोरी शेयर करूँगी कि कैसे आप 3 महीने में अपनी शादी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और 3 महीने क्यों, इस बात का जवाब भी आपको इसी में मिलेगा। देखो, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था, तो उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव थी और मेरी लाइफ़ में सब कुछ हैपनिंग हैपनिंग चल रहा था। और उस वक़्त मैं बहुत छोटी भी थी, छोटी मैं समझ लो मैं 21 ईयर की होंगी शायद। तो उस वक़्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था, और वो मुझे बहुत स्पिरिचुअल वे में पता चला। स्पिरिचुअल वे में मतलब बीके शिवानी के थ्रू पता चला था। और शायद अगर ऐसे पता चलता कि आप इतने बार लिखो, मैनिफेस्ट हो जाएगा, इतने बार ये करो, मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो शायद मैं इस चीज़ पे विश्वास कर भी नहीं पाती। बट हाँ, मुझे बीके शिवानी के थ्रू पता चला था। और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, पूजा पाठ रिलीजियस हूँ बोलूँगी। कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करती थी, तो उनकी बात मुझे अच्छी लगी। और जब मैंने उसे अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे मतलब इंस्टेंटली रिजल्ट भी मिलने लगे, क्योंकि उस वक्त दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, और हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़ थी पॉजिटिव कि शायद मतलब मुझे शादी को लेके, अपनी शादी को लेके कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं था। और मुझे हमेशा ये लगता था कि, बचपन से मुझे लगता था कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज ही होगी। तो जब मेरी लाइफ में मेरे जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आए, तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था कि शादी करनी है। बट जब मुझे उनसे प्यार हुआ और मुझे ऐसे लगा कि हमारी शादी हो सकती है क्या, तो मुझे कभी अंदर से ऐसा जवाब, नेगेटिव आंसर नहीं मिला कि नहीं हो सकती। मुझे हमेशा से लगता था कि हो जाएगी। और क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलरेडी इंटरकास्ट मैरिजेस हुई थी, और हमेशा मेरा ये सेल्फ कॉन्सेप्ट भी था कि शायद मेरी इंटरकास्ट मैरिज ही होगी। मतलब मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि, आई डोंट नो, ठीक है, बट मुझे लगता था कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज होगी। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी थे कि क्या तेरी तो इंटरकास्ट मैरिज ही होगी शायद, ऐसे पता नहीं, इंट्यूशन आता होगा उनको मुझे देख के, या फिर जो भी था, बट ये था। तो मुझे कभी ऐसे डर नहीं लगा। तो जब तक ये आइडिया मेरे दिमाग में था कि मेरी इनसे शादी हो सकती है या नहीं, और
इनिशियली मुझे उनसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे एसपी से मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो मुझे कमिटमेंट देंगे या मुझसे शादी करेंगे, या मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं, और ना मेरे अंदर कोई डेस्पिरेशन थी मुझे उन्हीं से शादी करनी है। बट मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि हमारा कुछ हो, मतलब वो मेरे लिए स्टैंड ले कभी और बोले मुझे एक बार कि यू आर परफेक्ट एंड आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। मतलब मुझे वो वैलिडेशन चाहिए था उनसे कि वो भी मुझे मतलब इस लेवल तक प्यार करे कि वो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ठीक है, बस इतना ही मेरा था एम। और उस वक्त तो शायद मेरा ये भी था कि मैं बहुत सेल्फलेस लव करती थी। फिर जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, तो जब मैंने हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बोलेंगे उसको, बीके शिवानी जो पढ़ाती हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, उसी तरह का होता है। बस हाँ, थॉट्स पे काम किया मैंने स्टार्टिंग से ही, मैंने किसी टेक्निक पे काम नहीं किया, ना मैंने कोई 555 टेक्निक की, ना मैंने कुछ वाटर टेक्निक की, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस सिर्फ थॉट्स पे काम किया। अफर्मेशन करती थी मैं ब्रेक ब्रेक में, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। मेरा और मेरे एसपी का रिश्ता इतना अच्छा होते जा रहा था दिन पर दिन, बहुत ही अच्छा। और मुझे उनकी बातों से लगता था कि ही इज़ जस्ट मैडली इन लव विद मी, मुझे बार बार ये लगता था। फिर तो ऐसे-ऐसे करके मुझे उनकी साइड से भी ये क्लू मिलने लगा कि ही वांट टू गेट मैरिड टू मी, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मुझे ये चीज़ जब लगने लगी, हालाँकि हमारी कभी इस बारे में ओपनली बात नहीं हुई, और एक दिन बस मैं चाहती थी कि वो मुझे कभी बोले, बस इतना चाहती थी मैं, और अफ़र्म करती थी कि द लव बिटवीन अस इज़ इंक्रीज़िंग ईच एंड एवरी डे, बस इतना अफ़र्म करती थी मैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, और जब प्रपोज़ किया उसके बाद मेरी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग गई। जब प्रपोज़ कर लिया, फिर उसके बाद उनकी फैमिली से भी मिल गई। तब तक भी मुझे उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जब उनकी फैमिली से मिल गई, और उनकी फैमिली से भी मुझे एक तरह का अप्रूवल मिल गया, और उनकी उनकी मदर से मैं बात करने लग गई। उसके बाद ना मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उस वक़्त एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई, प्लस अटैचमेंट भी बहुत बढ़ गया था रिज़ल्ट से। इससे पहले मुझे अटैचमेंट नहीं था कि मुझे शादी करनी ही है, या अगर इस इंसान से नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? मतलब ऐसा कोई भी थॉट मेरे दिमाग में नहीं था, तो मैं बहुत पॉज़िटिव रहती थी। और बट जब उनकी फैमिली से मैं मिल गई थी, और जब सब कुछ होने लग रहा था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था कि अब तो मुझे शादी करनी ही है। और दूसरा के एक्सपेक्टेशन अपने एसपी से कि अब वो मेरे लिए स्टैंड ले हमेशा, या फिर मुझे मतलब स्पेशल फील कराए, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्सपेक्टेशन होने लग गए थे, जो कि नेचुरल ही हैं शायद। अगर आपकी शादी किसी से हो रही है और वो अपनी फैमिली से आपको मिलवा रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशन होना लाजमी है। बट इन एक्सपेक्टेशंस और इन अटैचमेंट की वजह से ये नुकसान हो गया कि मैं वो जो थॉट्स कंट्रोल करती थी, जो अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करती थी, वो मैं भूल गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि सब कुछ ख़राब हो गया। और उसके बाद मैंने खुद को सँभालने की कोशिश की, और खुद दोबारा से अपने थॉट्स को मॉनिटर करने की कोशिश की, बट नहीं हुआ, कुछ चीज़ नहीं हुआ, क्योंकि 2 रीज़न थे जो कि आपको पता ही हैं, एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने कुछ हाथ-पैर मारे और बहुत सारी टेक्निक दोबारा से करने की कोशिश की, मेडिटेशन करने की कोशिश की, कुछ मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। फिर लॉ ऑफ अज़म्पशन मेरी लाइफ़ में आया, और जब मैंने रोबोटिक अफ़र्मेशन सिर्फ़ 1 दिन किया, 1 ही दिन, सच बता रही हूँ आपको, 1 दिन किया था मैंने, और मुझे जो मैं अफ़र्म कर रही थी स्ट्रेट एग्ज़ैक्टली वो मुझे मिल गया। बस मैं ये अफ़र्म कर रही थी कि आई एम 24/7 इन हिज़ माइंड एंड ही इज़ मिसिंग मी बैडली। इतना मैं अफ़र्म कर रही थी, और मुझे उनका मैसेज आया कि आई मिस यू सो मच। तो मेरा ना रोबोटिक अफ़र्मेशंस पे विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि बस मैं रोबोटिक अफ़र्मेशन ही करूँगी, और मैंने फिर ऐसे धीरे-धीरे करके बहुत सारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हुए। मैं अपनी फुल शादी की सक्सेस स्टोरी जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। बट हाँ, उसके बाद फिर मैंने मतलब मेरा ग्राफ जो था ना मैनिफेस्टेशन का, वो ऐसा ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, और उसके विदिन 3 मंथ मैंने उनसे फिर वापस से कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर लिया। मतलब वापस से मैंने उनसे शादी मैनिफेस्ट कर ली। एग्ज़ैक्ट शादी, मतलब शादी ऐसा के फेरे हो रहे हैं ये सब नहीं, बट हाँ, कि कमिटमेंट कि हम शादी करेंगे, और जो भी रुकावटें थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है? तो ये चीज़ मैंने की, कैसे की, 3 महीना मुझे लगा इसमें, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कम से कम आप खुद को 3 महीने दो। 3 महीना इसलिए, देखो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है ना, आपको बस उस स्टेट में शिफ्ट होना है जहाँ पे यू आर ऑलरेडी मैरिड, जहाँ पे यू आर ऑलरेडी विद योर डिज़ायर्ड पार्टनर, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, जहाँ पे आप बहुत हैप्पी हो। आपको बस उस स्टेट में शिफ्ट होना है, और वो स्टेट आप कैसे शिफ्ट करोगे?
अपने थॉट्स को चेंज करके, ठीक है। अब जो हम ये अपने थॉट्स चेंज करते हैं, इसमें लगता है थोड़ा-सा टाइम, क्योंकि इनिशियली नेगेटिविटी से भरपूर होता है हमारा दिमाग, है ना? हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी वीक होता है, हम अपने आप को भी वो कर रहे होते हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, मेरे एसपी ने ये किया, मेरे एसपी ने वो किया, है ना? ये कहानी हमारे दिमाग में होती है उस वक़्त, और वही थॉट्स हमारे दिमाग में बार-बार चल रहे होते हैं, ब्लेम गेम चल रहा होता है, नेगेटिविटी होती है। फिर जब हम अपने थॉट्स को मॉनिटर करना स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं आपको बोलती हूँ कि आप अफ़र्मेशन करो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप करते तो हो, बट वो नेगेटिविटी बार-बार आपसे, आपके दिमाग से बाहर निकलती है और आपको परेशान करती है। बार-बार आपको लगता है कि यार ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, 3D तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। इस चीज़ में लगते हैं आपको 3 महीने, ठीक है? इस चीज़ में एग्ज़ैक्ट 3 महीने नहीं, बट कभी-कभी आपको 1 महीना भी लग सकता है, कभी-कभी आपको 1 हफ़्ता भी लग सकता है, कभी-कभी आपको 1 दिन भी लग सकता है। मेरे केस में मुझे 1 ही दिन लगा था। बट मैं 3 मंथ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो उन रिज़ल्ट को पूरी तरह से कॉन्क्रीट रिज़ल्ट आपको मिलने में कम से कम इतना टाइम तो लगेगा। वो शादी मैनिफेस्ट होने में कि हाँ, सब लोग मान गए हैं, या फिर आपकी शादी के कार्ड छपने लग गए हैं, उस सिचुएशन में आपको 3 महीने लगेंगे। इसीलिए मैंने 3 मंथ मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च भी किया था, जिसके रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत जो चीज़ मैं वन टाइम सेशन में कभी नहीं बता सकती किसी को, क्योंकि 3 मंथ मतलब हम लोग साथ में रहते हैं, हर सर्कमस्टेंसेस को कैसे डील करना होता है, इस प्रोसेस में वो अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट की जितनी भी उनके डाउट्स थे, जितने भी उनको गलतफ़हमियाँ हैं अपने बारे में, उन सबको हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो इसके रिज़ल्ट भी मिरेकलस आने वाले हैं, और आप देखना 3 महीने में हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आएँगी, शादी की, कमिटमेंट की, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड तब तक। हाँ, तो हम वापस आते हैं कि कहाँ थी मैं? कि हाँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो टाइम लगता है आपको, कि आप 3 मंथ लो, कम से कम आप अपने आप को 3 मंथ दो। मैं इसलिए बोलती हूँ कि आज आप हबड़-दबड़ ना करो, आप रिज़ल्ट के लिए बेताब ना हो जाओ, मतलब बेताब होना लाइक आप रिज़ल्ट के लिए ऐसे परेशान ना हो जाओ कि कब मिलेगा, कब मिलेगा। आप कम से कम सैटिस्फाई होके बोलो कि यार मैं अपने आप को 3 महीने देती हूँ, और ये टाइम सिर्फ़ मेरा है, और इसमें मैं सारी चीज़ें करूँगी जो चीज़ हो सकती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 महीने के अंदर मेरा रिज़ल्ट मेरे सामने होगा, वो भी एक मतलब मटीरियल फ़ॉर्म में, कि मैं उसको टेंजिबल फ़ॉर्म में मैं उसको देख सकती हूँ, मैं उसको बता सकती हूँ लोगों को। ये चीज़ होगी वो 3 महीने के अंदर, मतलब कि पूरा आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा 3 महीने में। अब देखो, जब हम मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करते हैं, जब हम अफ़र्म करना स्टार्ट करते हैं, तो इसकी भी अफ़र्मेशन की भी अलग-अलग स्टेजेस होती हैं, जिसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट वाला, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको शादी मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ कुछ ख़ास नहीं करने की ज़रूरत है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई टेक्निक नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस मैंने अपने आप को मॉनिटर किया, अपने थॉट्स को मॉनिटर किया, 3 महीने खुद पर बहुत काम किया, अपने हर एक विचार को मैंने समझा, अपने आप को समझा, अपने अंदर जो भी कमियाँ थी उनको समझी, और फिर उसके बाद मुझे रिज़ल्ट मिले। तो अगर आप लोग भी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत समय से आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने इतने साल से मैं कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं इतने टाइम से अफर्म कर रहा हूँ, क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या फिर क्यों मेरे साथ बार बार ये पैटर्न चल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी मेरा ये मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपके इन नेगेटिव बिलीव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके इन्हें कैसे रेक्टिफाई करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको प्रिपेयर करेंगे आपकी शादी के लिए। प्लस शादी के बाद की जो भी आपके और रिलेशन होते हैं, उनसे आपको कैसे डील करना है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और ना केवल शादी, बल्कि इससे आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है, तो इस जो भी मैंने आज ये बोला, इस आप सोच रहे होंगे कि मैम, तो हमें लग रहा था कि मैम कोई टेक्निक बताएगी या फिर कुछ जादुई तरीका बता देगी जिससे हम जल्दी से शादी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो शादी मैनिफेस्ट करने का एक ही जादुई तरीका है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, उसको उसके लिए अवेयर होना बंद कर दो, उसको अपनी कॉन्शियसनेस से रिमूव कर दो, और सिर्फ फोकस, अपना सारा फोकस आप अपनी शादी पे लगाओ। जिस चीज़ पे भी आप अपना फोकस लगाते हो वो ग्रो करती है। तो जितना फोकस, जितनी फेथ के साथ आप अपना वो फोकस अपनी शादी पे लगाओगे, उतनी जल्दी आपकी शादी ग्रो करेगी।
और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको बस अपने थॉट्स को मॉनिटर करना है, आपको बस अपने थॉट्स को चेंज करना है। आपका जो दिमाग ऑटो पायलट मोड पे चलता है, उसको आपको सिर्फ पॉजिटिव मोड पे चलाना है, सिर्फ पॉजिटिव मोड पे। और आपको सिर्फ वही चीज़ें सोचनी है जो आपके मैनिफेस्टेशन या फिर आपके एंड रिजल्ट को सपोर्ट करती हो। आपको बस आपको हर सर्कमस्टेंसेस को सिर्फ वही मीनिंग देनी है जो पॉजिटिव हो, जो ये बताती हो कि येस यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सब कर पाते हो, अपने थॉट्स को मॉनिटर कर पाते हो, हर चीज़ को पॉजिटिव मीनिंग दे पाते हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी शादी ज़रूर होगी और जैसे आप चाह रहे हो वैसी ही होगी। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आज का ये वीडियो था शादी के कि आप कैसे अपनी शादी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत ही ईज़िली। आपको बस एक काम करना है जो कि बहुत ईज़ी है, अगर आप देखो तो बहुत ईज़ी काम है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि आपको इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार और हैप्पी मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।